टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है, तो हर साल की तरह इस साल भी सरकार और नगर निगम के द्वारा 34 रैन बसेरे नए और पुराने शहर में बनाए गए हैं, जिसमें सड़क किनारे जिंदगी जो व्यतीत करते हैं उनको ठंड में सड़क आसमान के नीचे न रहना पड़े और रैन बसेरे में अपनी जिंदगी बिताए। जब हम इसकी रियलिटी चेक करने पहुंचे तो सिविल लाइंस क्षेत्र के बस अड्डा हो या फिर पोस्ट ऑफिस के पास रैन बसेरे में लोग शरण लेते दिखाई दिए। साथ ही यहाँ पर व्यवस्थाएं दिखी अलाव की भी, और साफ सुथरे रजाई गद्दे दिखाई दिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था दिखाई दी। और ऐसे में क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। आराम खूब है तो गरम आराम रहता है यहाँ पे? हाँ, बहुत आराम। ठंडी में आराम है? हाँ तो आप लोग को व्यवस्थाएं अच्छी मिल रही हैं? हाँ कोई समस्या तो नहीं है? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हाँ। बता दें सही, जफरून। हम यहाँ सिविल लाइन में, हाँ, यहाँ का व्यवस्था सब सही है। यहाँ ठंडी लग रही है बहुत तेज, इसलिए हम लोग यहाँ पर बाहर से आके यहाँ पर रुके हैं। क्या क्या व्यवस्था है? सबकी सारा व्यवस्था सब टाइट है। ठंडी के लिए बचने के लिए हम लोग यहाँ पर ठहरे। अच्छा, कोई शुल्क भी दिया है या निःशुल्क है? हाँ, कोई शुल्क दिया है रुकने के लिए या ये निःशुल्क है? यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था दिए हैं। नहीं, पैसा दिया है कि फ्री है? नहीं, पैसा नहीं लग रहा है, फ्री का है। 30 आदमी की क्षमता है, 10 लेडीज और 20 जेंट्स, और सुविधा हम लोग पूरी फुल दिए हैं, कोई सुविधा में कोई कमी नहीं ना सर। और इलाहाबाद के अंदर पूरे हमारा क्षेत्र के अंदर 34 ठो बने हुए नैन बसेरे। कोई भी यात्री आता है, आधार कार्ड की एंट्री सर होती है और रहने की सुविधा दी जाती है सर। अगर मान लीजिए सड़क किनारे रहते जिनके पास आधार ना हो तो? आधार नहीं होता है सर, मजबूरी के काम होता है, मजबूरी में तो फिर एंट्री करना पड़ता है सर। लेकिन आधार कार्ड जरूरी होता है, मान लो कोई चोरी चमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही बनते हैं ना, इसलिए सर होता है। क्या नाम है आपका? मंगल। प्रयागराज में जहां अब ठंड बढ़ने लगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब प्रयागराज में मानसून ने एक बार ठंड में दस्तक दी है और बारिश हो रही है। जहां ठंड में बारिश के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा है और दुकानदारों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि बाज़ारों में सन्नाटा है और ग्राहक नहीं है और ठंड के मारे लोग ठिठुर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सड़कों पर भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों की जिस तरह से भीड़ हुआ करती थी सड़कों पर, वो सन्नाटा अब दिख रहा है। वाहनों के भी काफ़ी आवागमन कम है, क्योंकि लगातार ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई है और प्रयागराज में ठंड के प्रकोप और बारिश से भी अब लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहां पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद प्रयागराज में ठंड तो पड़ रही थी, मगर आज सुबह से ही बारिश ने दस्तक दी है, जिसके बाद एक बार फिर से ठंड और बढ़ गई है और लोगों को घरों में कैद होना पड़ा है। जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, तो ऐसे में जहां लोगों को कोहरे से तो राहत मिलेगी, मगर हम आपको दिखा रहे हैं नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहाँ 24 घंटे भीड़ होती थी मगर आज सन्नाटा पसरा है। हम आपको अपने पीछे भी दिखाते हैं, किस तरह से देख सकते हैं बाज़ारों में सन्नाटा है और थोड़े बहुत लोग निकल रहे हैं, मगर बारिश के कारण ज़्यादा लोग घर पर कैद हो गए हैं। और ऐसे में दुकानदार भी आज सन्नाटे में बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है और लगातार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और प्रयागराज में फिर से एक बार ठंड बढ़ गई है। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे अयोध्या में, तो उसी को लेकर अब संगम नगरी प्रयागराज में जहां सर पर राम मंदिर मॉडल लेकर पहले से ही दुकान जी लोगों को निमंत्रण बांट रहे थे, तो साथ ही संगम से जहां विजयी राम ध्वज यात्रा भी निकाली गई थी और कलश यात्रा भी निकाली गई थी, तो उसी कड़ी में अब राम मंदिर रथ यात्रा निकाली जाएगी पूरे प्रदेश में। तो ऐसे में रामनगरी अयोध्या में जहां 22 जनवरी को भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर के शुभारंभ और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सिलसिले में आगामी 14 से 22 जनवरी के बीच प्रदेश के सभी नगरों से राम मंदिर रथ निकालने जाएंगे। साथ ही कलश यात्राओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस बारे में प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। तो वहीं दूसरी तरफ पत्र विधायकों से आग्रह किया गया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यक्रम औलिकता के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। पर्यटन व संस्कृति मंत्री के पत्र पर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने जहां मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस यात्रा को भव्य बनाने के लिए
अपना योगदान देने के लिए कहा है और लोगों को जोड़ने के लिए कहा है। ऐसे में अब ये यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाएगी और इसमें लोग शामिल होंगे। अयोध्या में जहां 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो पूरे भारत के लोगों में काफ़ी उत्साह है। भगवान राम हर किसी के आराध्य हैं, हर कोई भगवान राम के दर्शन करना चाहता है, मगर कुछ लोग अलग ही तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ तीर्थ नगरी प्रयागराज में देखने को मिला है, जहां प्रयागराज की अध्यापिका प्रतिभा पांडे ने करीब 10.5 मीटर के लंबे कैनवस पर पेंटिंग रामचरितमानस लिखी है। मगर ये पहली रामचरितमानस जिसके सारे चित्र राम नाम से बनाए गए हैं, जिसे देखकर मन में एक अलग सा भाव पैदा होता है। वहीं उन्होंने बात करते हुए क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर और क्या उनकी इच्छा है इस पेंटिंग को राम मंदिर में लगाने को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है प्रतिभा पांडे ने। जी, ये मैं राम नाम लेखन से रामायण के और बाकी पौराणिक चित्र और रामचरितमानस, अभी फ़िलहाल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ वो रामचरितमानस लिख करके और अयोध्या के मंदिर, और उसी पर मैं एक बड़ा स्क्रोल बना रही हूँ 5 फीट बाय 10.5 मीटर का। ये इसी पर अभी काम कर रही हूँ। करने की प्रेरणा असल में ये तो हम लोगों के संस्कार में ही है कि बचपन में हमारी दादी लोग राम राम लिख करके पूरी कॉपियों में लिखा करती थी, और उसके बाद फिर मैं जब उस वक्त से दिमाग में सारी चीज़ें थी, तो मकसद सिर्फ यही है कि मैं राम जी की फिर ये चाहती हूँ कि आगे जा कर के जब ये रामलला विराजमान जब अयोध्या में विराजित हों अपनी जगह पर, तो वहाँ पर जो गैलरी है वहाँ ये पेंटिंग जाए और वहाँ लोग इसको देखें, सब ये पूरी पेंटिंग लोगों के बीच में जाए, लोग इंस्पायर हों और आगे भी की जनरेशन इसको देखे कि हाँ इस तरह से भी काम किया जा सकता है। पेंटिंग में इस तरह से राम जी को अपना मेडिटेशन का माध्यम एक मंत्र के रूप में किस तरह से किया जाता है, मेरे लिए तो ये मंत्र ही है एक्चुअली। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।